हेलो, आज हम आपको बताएंगे कि आप अपवर्क के थ्रू अपनी एक्स्ट्रा इनकम कैसे कर सकते हैं, या फिर आपके पास बहुत अच्छी स्किल है तो आप फ्रीलांसर कैसे काम कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल पे सबसे पहले अपवर्क सर्च करिए। ये काफ़ी ट्रस्टेड कंपनी है, जैसे आप देख रहे हैं इसका स्टॉक प्राइस भी चल रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी 540 प्लस एम्प्लॉयज़ इनकी इन टीम है। तो इसके लिए आपको गूगल पे अपवर्क सर्च करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एयरबीएनबी से भी ऑलरेडी इनके क्लाइंट्स हैं। देन इसमें आप काफ़ी स्किल्स में काम कर सकते हैं, डेवलपमेंट, एआई। एंड आप जैसे ही वेबसाइट स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको वेबसाइट की एक्स्ट्रा चीज़ें दिखेगी। आप यहाँ पे अगर आपको कुछ जॉब या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स करवाना है तो आप वो भी यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। स्किल की बात करें तो यहाँ पे आप अपनी जो भी आपके पास स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अब हम साइन अप पे जाएंगे और साइन अप एज ए फ्रीलांसर करेंगे। इसमें आप अपनी बेसिक डिटेल डालिए। सबसे पहले आप अपनी एक प्रोफेशनल मेल आईडी बना लीजिए, जहाँ पे आप अपना नाम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू इस वेबसाइट में रजिस्टर कर सकते हैं। और आप यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं, जो इजी रहेगा। पॉलिसीज़ वगैरह हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो अकाउंट वेरिफिकेशन का है, जो कि ऑथेंटिकेशन होता है। तो यहाँ पे हमारे मेल पे एक नोटिफिकेशन जाएगा, जहाँ से हमें बस मेल ओपन करके वेरीफाई ईमेल करना है। अब हमारा अकाउंट जो है वो हमारा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। फिर ये हमें हमारी प्रोफाइलिंग में के लिंक पे भेजेगा, जहाँ पे हमें अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। तो मैं गेट स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ये हमसे पूछ रहा है कि हम यहाँ पे नए हैं या फिर हमें कुछ एक्सपीरियंस है या हम एक्सपर्ट है। तो आप अपने स्किल के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अब क्या ये आपकी मेन मनी के लिए आप यहाँ पे रजिस्टर्ड कर रहे हैं, या फिर आपको एक फुल टाइम जॉब करनी है, या फिर सिर्फ आपको चेकआउट करना है, तो उसके हिसाब से ये सेकेंड ऑप्शन है। देन यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आई वुड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर माई सेल्फ, और क्या आप कम क्लाइंट्स के लिए काम करना चाहते हैं। तो एज ए फ्रीलांसर आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, और अगर आप कुछ प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन में जा सकते हैं। तो यहाँ से मैंने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया क्योंकि मुझे स्किल्स पे काम करना है। देन यहाँ आप अपने चाहे तो लिंक्डइन अकाउंट को भी ऐड कर सकते हैं। मेरा सजेशन है कि आप इसे मैन्युअली फिल करिए, बिकॉज अगर आपका लिंक्डइन अकाउंट इतना ऑप्टिमाइज़ नहीं है तो आप इसे मैन्युअली फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप अपनी स्किल्स अपलोड करिए, जो भी आपके पास स्किल्स है। जैसे मैं एज ए वेबसाइट डिज़ाइनर एंड डेवलपर डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे प्री स्किल्स हैं, एक टाइटल हमने दे दिया है। अब सेकंड ऑप्शन जो है, यहाँ पे हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। अगर आप किसी कंपनी में पास्ट में आपने वर्क किया हुआ है या फिर आपने कोई भी काम किया हुआ है, तो यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस ऐड करिए। ये इससे आपके स्कोर्स बढ़ेंगे और एक ऑथेंटिकेशन होता है वो बढ़ेगा। जैसे मैंने टाइटल डाल दिया कि मैंने किस पोस्ट पे जॉब की है, किस कंपनी में की है, उस कंपनी का लोकेशन क्या है, कंपनी इंडिया की है या इंडिया के बाहर की है, क्या आप अभी वहाँ पे अगर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो आई एम इन ए करंट वर्किंग डाल सकते हैं आप। स्टार्टिंग मंथ आप यहाँ पे डालिए, और ये जो डिस्क्रिप्शन है ये कंपनी का वो डिस्क्रिप्शन है कि आप उस कंपनी में क्या काम करते थे। तो ये आप यहाँ से भी राइट अप कर सकते हैं। प्लस आप चैट जीपीटी या फिर बहुत सारे एआई हैं जो कंटेंट राइटिंग करते हैं, आप वहाँ से भी उसकी हेल्प लेके ये कंटेंट लिखवा सकते हैं। ये कंटेंट काफ़ी अच्छा लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपकी अगर प्रोफाइल में आता है तो यो यूज़र आपका एक्सपीरियंस वगैरह चेकआउट करेगा। तो हम यहाँ पे अपना स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अब आप अगर और अपना एक्सपीरियंस ऐड करना चाहें तो आप अपना प्रीवियस या फिर जो भी एक्सपीरियंस है सेकेंडरी, आप वो एक्सपीरियंस भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना टाइटल डाल रहा हूँ, मैंने टेक्निकल स्पेशलिस्ट पे काम किया हुआ है, तो मैंने अपनी डिटेलिंग का टाइटल डाला, लोकेशन डाला, और मैंने कंट्री सेलेक्ट कर दी एंड स्टार्टिंग मंथ सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मैं इस कंपनी के लिए कब से काम कर रहा हूँ। और अब भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं डाल रहा क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। देन मैं अपनी एजुकेशन ऐड करूँगा। एजुकेशन आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन डालें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो एक अच्छा इम्प्रेशन देता है। मैं अभी एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक
अपनी एजुकेशन हिस्ट्री डाल रहा हूँ। यहाँ पे डिग्री डालना या फिर एजुकेशन डालना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप अपने क्लाइंट्स को दिखा सके कि आप वेल एजुकेटेड हो और काफ़ी आपको एक्सपीरियंस है। ये बेसिक डिटेल आप अपनी फिल आउट कर सकते हो। यहाँ पे भी हम डिस्क्रिप्शन में मतलब हमने पढ़ाई में क्या क्या किया है ये सब डालना है। नेक्स्ट हम अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं, तो प्रिफर्ड लैंग्वेज मैंने इंग्लिश रखा है बिकॉज यहाँ पे वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स है, तो इंग्लिश का होना बहुत कंपलसरी है। सेकेंडरी लैंग्वेज आप हिंदी कर सकते हैं या फिर जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है वो आप कर सकते हैं। इंग्लिश होना इस पर कंपलसरी है इसमें बिकॉज क्लाइंट इंग्लिश ही प्रेफर करते हैं। अब मुझे यहाँ पे अपनी स्किल्स डालनी है, जिस जिस स्किल्स में मैं काम कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल के मैंने वेबसाइट डिज़ाइनिंग डाल दिया है। आप यहाँ पे अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंग स्किल्स यहाँ पे आप डाल सकते हैं। वेबसाइट बिल्डर हो गया, वेबसाइट से रिलेटेड मैं मैक्सिमम कीवर्ड यूज़ करूँगा वेबसाइट वाले बिकॉज जो फ्रीलांसर ऐड कर रहा हूँ वो एज ए वेबसाइट डेवलपर ही कर रहा हूँ, इसलिए मैंने डेवलपमेंट से रिलेटेड ही फील्ड रखी है इस पर। आप अपने लैंग्वेज या अपने स्किल्स के थ्रू, सपोज करिए आप डाटा एंट्री में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप आर्टिकल राइटिंग में इंटरेस्टेड है, कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्टेड है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी यहाँ पे स्किल सेट कर सकते हैं। देन मैं नेक्स्ट एक ओवरव्यू ले लूँगा, जिस ओवरव्यू में मुझे दिखेगी मेरी प्रोफाइलिंग कि मैंने क्या इंसर्ट किया है। अब जो मैं ये है मेरी बायो में मैं चैट जीपीटी का यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज वो हमें एक इंस्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करता है। इसके लिए आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन पूछना पड़ेगा चैट जीपीटी से, जो कि वो प्रॉपरली आपके लिए राइट अप करे। तो मैंने यहाँ पे एक चैट जीपीटी से प्रॉपर एक राइट अप ले लिया है। राइट अप लेने के बाद मैंने नेक्स्ट किया है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैं मेन सर्विसेज जो है हमारी वो इनकी कुछ सिलेक्टेड हैं पहले से ही, हम उसी में से ही चूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे ये चूज़ करिएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसके अकॉर्डिंग ही वर्क आपको रिकमेंड करेगा किस टाइप से आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, किस टाइप से प्रोजेक्ट आपको रिकमेंड करने हैं। ये पूरा एक एआई बेस चलता है, तो आपको ये सिलेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किस कैटेगरी में डील करना चाहते हैं। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग कर ली, फिर हम अगर वेबसाइट डेवलपमेंट में जाएं तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं। आप जो भी चूज़ करना चाहते हैं इसके अकॉर्डिंग ही आपको स्किल्स पूछा जाएगा। देन मैंने अपनी सारी स्किल्स डाल दी। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक अपना आर्ली रेट डालूँगा। ये आप अपने अकॉर्डिंग स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में तो आप मिनिमम रखिएगा। मैं अभी के लिए डॉलर्स में ही चलता है ये बिकॉज ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, तो पूरा ये डॉलर्स में चलता है। एंड जो भी हम फीस अपनी आर्ली लेते हैं उसमें से 2% एक सर्विस चार्ज है जो अपवर्क आपसे लेता है। ये सर्विस चार्ज आपको अपवर्क में इसलिए देना पड़ेगा बिकॉज एक ये ट्रस्ट प्लेटफॉर्म काम कर रहा है, हमारे क्लाइंट का अमाउंट यहाँ पे आएगा, देन ये हमें पेड करेंगे 2% डिटेक्ट करके। देन मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे मुझे अब यहाँ पे अपनी प्रोफाइलिंग करनी है। प्रोफाइलिंग करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करूँगा। फ़ोटो आप ऐसी यूज़ करें जिस पे आपका फेस प्रॉपर दिखे, आपने ग्लासेस ना पहने हो बिकॉज वर्क उसको ज़्यादा रिकमेंड करता है, क्योंकि ग्लासेस में हमारे कभी कभी रिफ्लेक्शंस आ जाते हैं। अभी के लिए मैं एक कोई भी रैंडम फ़ोटो यूज़ कर रहा हूँ इसमें, बट आपके सजेशन के लिए मैं ये कहूँगा कि इमेज आप ऐसी यूज़ करें जिसमें आपका फेस प्रॉपर दिखे, जैसे कि मैंने यूज़ किया, बट मैंने इसमें ग्लासेस यूज़ किया। आप ग्लासेस ना यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने अपनी प्रोफाइल पिक इसमें ऐड कर ली है। देन मैं इसमें अपना एड्रेस डिटेल्स वगैरह यहाँ फिल आउट कर रहा हूँ। अब मैंने अपनी पूरी प्रोफाइलिंग कर ली है। इसमें पूरी प्रोफाइलिंग करने के बाद
मैं इसमें अपनी पूरी डिटेल्स चेक करके सबमिट प्रोफाइल कर लूँगा। देन मैं यहाँ पे ब्राउज जॉब्स में डाल सकता हूँ, तो इसमें वही जॉब्स दिखेगी जो कैटेगरी मैंने सिलेक्ट करी है। आप अपनी प्रोफाइलिंग में जाके बाकी की डिटेल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे आपका एक ट्रस्ट बढ़ता है वेबसाइट में, अगर हमारी मैक्सिमम से मैक्सिमम डिटेल इसमें डली हो, जैसे सर हमारे सर्टिफिकेट्स, हमारा पोर्टफोलियो। यहाँ पे वेबसाइट में आप ऊपर सर्च बॉक्स देख सकते हैं, जिस सर्च बॉक्स के अकॉर्डिंग उस स्किल के आप प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। जो भी प्रोजेक्ट आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं, आप उसमें बिड करिए। बिड करना मतलब कि हम उस प्रोजेक्ट पे इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग यहाँ पे बिड करते हैं, बिकॉज ये एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है। तो कोई भी क्लाइंट हमारा प्रोजेक्ट्स डालता है तो उसके अकॉर्डिंग जो फ्रीलांसर्स है वो यहाँ पे बिड करते हैं। बिड करने के बाद क्लाइंट के ऊपर है कि वो किस फ्रीलांसर को रिकमेंड करता है, और वो आपकी प्रोफाइल देख के ही आपको रिकमेंड करेगा, या फिर आपने उसे एक अच्छा ऑफ़र दिया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जॉब की पूरी डिटेल्स चेक की कि किस टाइप का जॉब है, एक्सपीरियंस के लिए है या फिर फ्रीलांसर के लिए है। एंड पेमेंट मॉड्यूल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ऑल ओवर प्रोजेक्ट का चाहिए या फिर पर्टिकुलर आप माइलस्टोन डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे पहले से ही एक मैक्सिमम बिट अमाउंट दिया रहता है, आपको उसके अंडर पे ही बिट करना है। एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल पढ़ ली है, और पूरी डिटेल पढ़ने के बाद मुझे बस उस प्रोजेक्ट में अपनी बिट लगानी है। और बिट लगाने के साथ साथ मुझे उनके लिए एक कवर लेटर लिखना पड़ेगा, हम प्रोजेक्ट को कितना टाइमली कंप्लीट कर देंगे वो लिखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता कि ये प्रोजेक्ट कितना टाइम लेगा तो आप कोई भी एक रैंडम टाइमिंग डाल सकते हैं। देन मैंने यहाँ पे एक कवर लेटर लिखा है। कवर लेटर लिखने के बाद मैं इस बिट को सबमिट करूँगा। तो अगर क्लाइंट इंटरेस्टेड है मेरी प्रोफाइल देखने के बाद, अगर वो मुझे पिंग करता है तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस प्रोजेक्ट में आपने बिट की थी और क्लाइंट आपके साथ इंटरेस्टेड है वर्क करने के लिए। थैंक यू।